आज का जो मौजू है मेरे सामने, आप नोट फरमा लें। मुकद्दस कलाम में से बहालियत के बारे में हम सीखेंगे। रिहेबिलिटेशन इंग्लिश टाइटल है उसका। आज लोग टूट फूट का शिकार हैं, ब्रोकननेस का शिकार हैं। लोग ब्रोकन हो चुके हैं, टूटे हुए हैं। लोग फिर से जोड़ना चाहते हैं। अगर किसी की फेलोशिप खुदा के साथ टूट चुकी है, वो फिर से चाहता है कि खुदा के साथ मेरी फेलोशिप बहाल हो जाए। जैसे आदम और हवा को खुदा ने, जब वो बाग़ अदन से निकल गए हैं, तो खुदा भी उनके लिए तड़पता था। खुदा उनकी राहें देखता था। खुदा उनका मुंतज़िर था कि ये लौट आए। और फिर आप जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने प्रोडिगल सन के बारे में जो सिखाया है, मुसरफ बेटा जिसे हम कहते हैं, जब वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर चला जाता है तो वो भी तड़पता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में जो नौकर है वो बड़ी ऐश करते हैं, वो बड़ी जबरदस्त जिंदगी बसर करते हैं। वो भी चाहता था, बाप भी मुंतजिर था। लेकिन जब मुसरफ वापस आया तो उसके बाप ने दूर ही से देख लिया, यानी उसका बाप उसका इंतजार करता था। यानी अगर आपके दिल में ये तड़प है, आपकी ये आरज़ू है कि आप खुदा के साथ बहाल होना चाहते हैं, अपने ताल्लुक को फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं खुदा के साथ, तो खुदा भी इसका मुंतज़िर है। लेकिन जो की है, जो खास चीज है हमारी बहाली के लिए जरूरी है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी शख्स की, किसी बहन की, किसी भाई की, बेटी की फेलोशिप खुदा से टूटी हुई है और वो अभी तक बहाल नहीं हुई, तो फिर आज का मैसेज उनके लिए। खुदा दुनिया को बहाल करना चाहता है। खुदा आपकी शख्सी जिंदगी को बहाल करना चाहता है, ना कि खुदा रूहानी तौर पर, बल्कि हमारी सेहत को भी बहाल करना चाहता है। बहुत सारे लोग बीमार हैं और मैं रोजाना कई दर्जनों कॉल्स, सब नहीं सुन सकता हूं, बहुत सारी कॉल सुनता हूं। ऐसी ऐसी बीमारियां, जानलेवा मूसी बीमारियां, नौजवान, मैं उनकी एज पूछता हूं, आपकी उम्र कितनी, आपके भाई की, आपके अजीज की कितनी उम्र है? छोटी छोटी उम्र के लोग हैं और मूसी अमराज में मुब्तला है। लोग अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद है और मर रहे हैं। खुदा उनको भी बहाल करना चाहता है। सब कहें आमीन। अय्यूब 22वां बाब, 2 आयत हैं 22 और 23, लेकिन 21 भी पढ़ दें, वहां पर भी बड़ा खूबसूरत मैसेज है। अय्यूब नबी की मार्फत खुदा का कलाम है। और वो लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जब इस लिंक को, इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएंगे तो ये मैसेज सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक जा सकता है। प्रेज गॉड। मीडिया के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। पावरफुल टूल है दुनिया में खुशखबरी पहुंचाने का। खुदा की खादमा एस्टर, पास्टर एस्टर जो है, वो इसको हमारे लिए पढ़ेंगी। मुकद्दस कलाम में से अय्यूब 22वां बाब, पुराने अहदनामा में से 21, 22 और 23 3 आयत हैं। आइए खुदा के कलाम में से सुने। आज का मौजू है बहालियत, रिहेबिलिटेशन, यानी खुदा चीज़ों को बहाल करना चाहता है। देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में यो लिखा है, उससे मिला रह, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा, तो सलामत रहेगा, और इससे तेरा भला होगा, और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ता के, हाँ जी, बशर्त ये के तो नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। मुकद्दस कलाम के पढ़े
और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। की वर्ड्स जो है वो तो 23वीं है, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। मैंने बताया था शुरू में कि बहुत सारे लोगों की रिफाकत बहाल नहीं हो पाई, सेहत, कारोबार, हालात बहाल नहीं हो सके, तो उनके लिए यह मैसेज बड़ा खास हो जाएगा। वैसे तो हम सब के लिए खास है, लेकिन ये उनके लिए खास हो जाएगा जो बहाली के मुंतज़िर हैं, जो चाहते हैं कि वो बहाल हो जाए। वो गिर गए हैं, वो पस्ती में चले गए हैं, वो मायूसियों में चले गए हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत खराब हो चुकी है और अभी तक वो सेहतमंद नहीं हो पा रहे। ये मैसेज उनके लिए खास हो जाएगा। और उनके लिए मैसेज क्या है? ये अय्यूब का दोस्त उसे कह रहा है। अय्यूब का दोस्त, आप जानते हैं उसके दोस्त उसके साथ गुफ्तगू करते थे जब उसके हालात खराब हो गए, बिगड़ गए और अय्यूब पर मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, सब कुछ लुट गया, तो उसके दोस्त उसके पास बैठकर बातें करते थे। ये उसके दोस्त की गुफ्तगू है। दोस्त का मशवरा क्या है? पहली बात उसने कही, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। हालेलुया। दुनिया में कहीं सलामती नहीं है। मैं कल परसों से ये खबरें देख रहा हूं, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है, दुनिया में कहीं सलामती नहीं है। यानी सलामती इस बात में नहीं है कि कौन सा मुल्क कितना खुशहाल है, सलामती का ताल्लुक आपके बातन से होता है। आप देखें ये प्रॉस्पर ममालिक है, लेकिन उनमें पीस नहीं है, और लिखा है उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। हालेलुया। उससे मिला रहे, जुड़ा रहे, तेरी सलामती, तेरी मुहाफसत, तेरा पीस खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। बगैर खुदा के कोई पीस को ना ले सकता है ना कायम कर सकता है। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा, इससे तेरा भला होगा, भला होगा। मैं तेरी मेहनत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी, किसकी जुबानी? यहां पर मैं आपको एक भेद भी सिखाने वाला हूं। कलाम खुदा का है तो फिर मुंह भी खुदा का होना चाहिए। इब्लीस जब यीशु के पास आया, 40 रात दिन का रोजा रखा, यीशु मसीह को भूख लगी, तो क्या कहने लगा? फरमा ये पत्थर। हमने क्या कहा? आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा। उसने कहा अपने तय यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है। तेरी बाबत लिखा है। कहां लिखा है? कलाम में लिखा है। किसके कलाम में? खुदा के कलाम में। मशवरा कौन दे रहा है? इब्लीस। क्या यीशु ने वहां से छलांग लगा दी? हरगिज नहीं। आप भी इब्लीस के कहने पर छलांग ना लगाएं, बेशक बाइबल में लिखा है। अगर कलाम खुदा का है तो मुंह भी खुदा का होना चाहिए। आमीन। उस जगह पर जो इब्लीस बात कर रहा है, वो बात तो कलाम की थी, बात तो खुदा की थी, बात तो शरीयत की थी, लेकिन मुंह इब्लीस का था। अब यहां पर भी ये बात कही गई है, मैं तेरी मेहनत करता हूं, शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। और 23वीं आयत, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। मौजू क्या है हमारा? बहालियत, रिहेबिलिटेशन। आपको पता है जो लोग मंशियात के आदी हो जाते हैं, उनके मरकज बने होते हैं, मराकज बने होते हैं, और लिखा होता है बहालिये मरकज, बहालियत का मरकज, कि यहां पर जो लोग एडिक्शन हो चुके हैं, एडिक्टेड हैं, मंशियात लेते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, इस जगह पर उनका इलाज किया जाता है, उनको उनकी सेहत को रिस्टोर किया जाता है, उनकी सेहत को बहाल किया जाता है, उनका जो ज़हनी हालत है वो तब्दील की जाती है। इसे बहालियत, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपना रिलेशन गंवा दिया, अपनी सेहत गंवा दी, अपना कारोबार गंवा दिया, अपने रिश्ते गंवा दिए। खुदा उन्हें रिस्टोर करना चाहता है, और इसके लिए क्या करना है आपने? अगर तू ये पहल आपने करनी है। गो खुदा आपका इंतजार कर रहा है। खुदा मुसरफ के पीछे नहीं गया था, मुसरफ वापस आया था।
बाप उसके पीछे नहीं गया था, मुशर्रफ खुद आया था। हाँ, अलबत्ता जब वो आ गया था फिर उसने उसके लिए बाहें खोल दी थी। यही भेद इस जगह पर हमें मिलता है। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। हालेलुया, तो बहाल किया जाएगा। खुदा सिर्फ दुनिया ही को नहीं बहाल करना चाहता। देखिए जरा पैदाइश 8वें बाब की 18वीं आयत से, जब दुनिया जो है तूफान नूह के वक्त बर्बादी का शिकार हुई, हर तरफ पानी ने तबाही मचा दी, हर तरफ लोग हलाक हो गए, पानी में डूब डूब कर मर गए। नाफरमान सरकश लोग जो खुदा के खिलाफ थे, बगावत करते थे, उन्होंने